Assalamu alaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, we are learning computer and we are in unit 3, lesson number 3.3. It means that it is the third lesson of unit 3. Today's topic is system software and I am Dr. Mohammad Nasir Kiani. Dear students, हम कंप्यूटर सीख रहे हैं और कंप्यूटर की यूनिट नंबर 3 है और इसका तीसरा सबक है और आज का मौजू है सिस्टम सॉफ्टवेयर। हम इन डिटेल सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात करेंगे। प्रीवियस लेसन की अगर हम बात करें तो प्रीवियस लेसन में हमने सॉफ्टवेयर को डिस्कस किया था और ये देखा था और उसे डिफाइन किया था कि सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। और हमने ये देखा था कि सॉफ्टवेयर दो तरह के होते हैं, एक होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरे होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर आर द इंस्ट्रक्शंस, कमांड्स गिवन टू द कंप्यूटर और इन सॉफ्टवेयर की दो इकसाम होती हैं, एक होती हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर में शामिल हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ट्रांसलेटर, डिवाइस ड्राइवर्स एंड यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में शामिल हैं हमारे इस यूनिट में MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट और पेंट। हम इन पर काम करेंगे। आज के लेसन की हम बात करें तो इन दिस लेसन वी विल लर्न अबाउट ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस ड्राइवर्स, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर एंड लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स। आज के सबक में हम ऑपरेटिंग सिस्टम्स की बात करेंगे, डिवाइस ड्राइवर्स की बात करेंगे, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर पर बात होगी और लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लेसन, बी अटेंटिव। इन दिस लेसन वी आर गोइंग टू लर्न व्हाट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, व्हाट आर फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस यानी उसके काम क्या हैं, व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम की मुख्तलिफ किस्में कौन सी हैं, व्हाट आर डिवाइस ड्राइवर्स, डिवाइस ड्राइवर्स क्या होते हैं, एंड व्हाट इज अ यूटिलिटी प्रोग्राम, यूटिलिटी प्रोग्राम क्या होता है, और व्हाट इज अ लैंग्वेज ट्रांसलेटर, लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या होता है। इन मौजूआत पर हम इन डिटेल बात करेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये चैनल तालीम मंजिल है और इसका मकसद तालीम को आम करना है और हर फर्द तक तालीम पहुंचाना है। वेलकम टू माय चैनल तालीम मंजिल। इट इज़ प्योरली एन एजुकेशनल चैनल। ये मुकम्मल तौर पर एक तालीमी चैनल है और इसमें लेसन है बायोलॉजी, कंप्यूटर, केमिस्ट्री, इंग्लिश, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, सिविक्स, इस्लामियात, तर्जमतुल कुरान, उर्दू, हिस्ट्री एंड मैनी मोर। इस चैनल से भरपूर फ़ायदा उठाइए और इस इल्मी सफ़र में हमारा साथ दीजिए। सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अ सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट कंट्रोल्स एंड मैनेजेस ऑल ऑपरेशंस ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम असल में एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। हमने इससे पहले बात की थी। सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होता है जो कि कंप्यूटर को के सिस्टम को चलाता है और दूसरे सॉफ्टवेयर को एक प्लेटफॉर्म फ्राहम करता है। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट सॉफ्टवेयर होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। ये ऐसे ही है जैसे कि रूह होती है, यानी जिस तरह एक इंसान है और उसके जिस्म में रूह है और जब रूह होगी तो बाकी सारे काम चलेंगे। तो ऑपरेटिंग सिस्टम गोया के कंप्यूटर की जान है, कंप्यूटर की रूह है
अगर ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होंगे तो बाकी सिस्टम नहीं चलेंगे, हार्डवेयर भी काम नहीं करेंगे। तो ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट कंट्रोल्स एंड मैनेजेस ऑल ऑपरेशंस ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम के तमाम ऑपरेशंस को, तमाम कामों को वो कंट्रोल भी करता है और उन्हें मैनेज भी करता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर होते हैं ये, जिन्हें सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। फंक्शन क्या है इनके? व्हाट आर फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम? OS मीन्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शन क्या है, उनके काम क्या है? देयर आर ए नंबर ऑफ फंक्शन of an operating system, some of them are। इस सिस्टम सॉफ्टवेयर के, जिसे हम ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं, इसके बहुत से काम हैं, बहुत मुफीद ये प्रोग्राम है। उनमें से कुछ जो है हम यहाँ बयान करते हैं। सबसे पहला जो ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है, दैट इज बूटिंग। बूटिंग क्या होती है? बूटिंग इज loading the operating system in the main storage once the computer starts। बूटिंग कहते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम उस कंप्यूटर में लोड होता है, उस कंप्यूटर सिस्टम के स्टोरेज में वो स्टार्ट होता है और काम के लिए तैयार होता है। तो बूटिंग इज लोडिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम इन द मेन स्टोरेज वंस द कंप्यूटर स्टार्ट्स। तो कंप्यूटर जब स्टार्ट होता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम बूट करता है उस सिस्टम को, कंप्यूटर को। तो सबसे पहला जो काम है ऑपरेटिंग सिस्टम का, वो है बूटिंग। नंबर 2, सिक्योरिटी मैनेजमेंट। ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेजेस द सिक्योरिटी ऑफ द यूजर्स अकाउंट। यूजर का जो अकाउंट है, जो कंप्यूटर को यूज कर रहा है, उसका जो अकाउंट है, उसके जो भी उसका अंदर, कंप्यूटर के अंदर जो उसने डेटा रखा है, कंप्यूटर के अंदर जो भी फाइल्स, फोल्डर्स और जो भी चीज़ें हैं, उन सब की सिक्योरिटी ये ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। तो दूसरा अहम काम ऑपरेटिंग सिस्टम का है सिक्योरिटी मैनेजमेंट, यानी उसकी सिक्योरिटी का ख्याल रखना। तीसरा अहम काम ऑपरेटिंग सिस्टम का है एप्लीकेशन मैनेजमेंट। Operating system enables the user to install and use application programs on the computer। कंप्यूटर से यूज़र ने, इस्तेमाल करने वाले ने जो काम लेने हैं, उन कामों के लिए उसे मखसूस किस्म के सॉफ्टवेयर चाहिए होते हैं। जैसे लिखने का काम करना है तो MS वर्ड उसको चाहिए, प्रेजेंटेशन बनानी है तो उसे पावर पॉइंट चाहिए, अगर उसने कोई डेटा करना है, उसको इंस्टॉल करना है, या डेटा जो है उसको फीड करना है या उस पर काम करना है, तो उसके लिए उसे एक्सेल चाहिए। तो ये जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, उनको इंस्टॉल करने में ये ऑपरेटिंग सिस्टम मदद करता है। यानी ऑपरेटिंग सिस्टम अगर नहीं होगा तो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल नहीं हो सकेंगे और वो काम नहीं करेंगे। नंबर 4, मेमोरी मैनेजमेंट। यानी चौथा बड़ा काम जो है इसका, वो मेमोरी मैनेजमेंट है। इट ऑर्गेनाइजेस द यूज ऑफ मेमोरी एंड प्रोसेसिंग टाइम बिटवीन यूजर एंड प्रोग्राम्स। ये ऑर्गेनाइज करता है मेमोरी को, याददाश्त को, उसे प्रोसेस करने में मदद देता है, और यह मेमोरी इस तरह से ऑर्गेनाइज होती है, इस तरह उसको मुनज़्ज़म किया जाता है ताकि ये बेहतर से बेहतर तरीके से इस्तेमाल हो सके। इट ऑर्गेनाइजेस द यूज़ ऑफ मेमोरी एंड प्रोसेसिंग टाइम बिटवीन यूज़र एंड प्रोग्राम। यूज़ करने वाले और प्रोग्राम के दरमियान, यानी जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है या यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है या डिवाइस ड्राइवर हैं, इन सब को वो जो कंप्यूटर की मेमोरी होती है उसमें वो ऑर्गेनाइज करता है और उसे प्रोसेस करने में यह ऑपरेटिंग सिस्टम मदद करता है। फाइल मैनेजमेंट।
Operating system enables the user to create, save, load, delete, rename, print and copy the files. ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़र को इस काबिल बनाता है कि वो अपनी फ़ाइल क्रिएट कर सके, उन्हें सेव कर सके, उन्हें लोड कर सके, उन्हें डिलीट कर सके, रीनेम कर सके, प्रिंट कर सके और कॉपी कर सके। यानी इन शॉर्ट फाइल को मैनेज करने में ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़र की मदद करता है। नंबर 6, डिवाइस मैनेजमेंट। ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल्स द यूज ऑफ पेरिफेरल सच एज डिस्क ड्राइवर्स एंड प्रिंटर्स। पेरिफेरल वो हिस्से होते हैं कंप्यूटर के जो कंप्यूटर के अंदर नहीं होते, कंप्यूटर के साथ अटैच होते हैं, कंप्यूटर के साथ जुड़े होते हैं, जैसे प्रिंटर है, स्कैनर है, स्पीकर हैं, माइक्रोफोन है। इनके बारे में इन डिटेल हम बात इससे पहले के लेसन्स में कर चुके हैं। तो इन पेरिफेरल्स को और जो दूसरे डिवाइसेस हैं कंप्यूटर के अंदर या कंप्यूटर के बाहर लगे हुए, उन सब को मैनेज करना, उनको कंप्यूटर के कंट्रोल में करना और उनसे जो मतलूबा काम है वो करवाना, ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल्स द यूज ऑफ पेरिफेरल्स सच एज डिस्क ड्राइवर्स एंड प्रिंटर, स्कैनर, स्पीकर, माइक्रोफोन एटसेट्रा। तो डिवाइस मैनेजमेंट भी ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन बिटवीन सॉफ्टवेयर एंड यूज़र। सॉफ्टवेयर और यूज़र के दरमियान कोऑर्डिनेशन का काम भी ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। इट प्रोवाइड्स एन इंटरफेस बिटवीन द यूज़र एंड द कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। इंटरफेस एक राब्ते का ज़रिया है। जैसे हम कीबोर्ड पर बटन दबाते हैं तो एक सॉफ्टवेयर है जो कि कंप्यूटर को ये बताता है कि ये फ़लाँ बटन दबाया गया और उससे ये मकसद है और ये तुमने करना है। तो ये कोऑर्डिनेशन बिटवीन सॉफ्टवेयर एंड यूज़र, ये जो काम है ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड्स एन इंटरफेस बिटवीन द यूज़र एंड द कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर के हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और यूज़र के दरमियान जो एक ताल्लुक है, एक राब्ता है, वो ये ऑपरेटिंग सिस्टम सरअंजाम देता है। मुख्तलिफ किस्म के ऑपरेटिंग सिस्टम कौन से हैं उन पे हम बात करेंगे। व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स। हमने ऑपरेटिंग सिस्टम की इससे पहले बात की। बहुत इम्पॉर्टेंट होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके बगैर तो कंप्यूटर है या मोबाइल है वो काम ही नहीं करते। अब ये कितनी किस्म के होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम? देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कॉमनली यूज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। आमतौर पर 4 किस्म के ऑपरेटिंग सिस्टम हैं जो हमारे यहाँ यूज़ हो रहे होते हैं। सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो है विंडो। विंडो इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। विंडो माइक्रोसॉफ्ट एक कंपनी है, उसने ये विंडो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये डेवलप किया है। इसके आने से पहले कंप्यूटर को डास के ज़रिए चलाया जाता था, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, जो बहुत मुश्किल था। विंडो के आने के बाद कंप्यूटर को इस्तेमाल करना आसान हो गया है। इट अलाउज एंड हेल्प्स टू यूज़ कंप्यूटर। ये ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो जो है ये मदद करता है कंप्यूटर को अच्छे तरीके से, आसानी से चलाने में। विंडो वर्क्स फॉर पर्सनल कंप्यूटर्स, वर्क स्टेशंस एंड एम्बेडेड सिस्टम। विंडो जो है वो ज़ाती जो आपके कंप्यूटर है, लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, उस पर भी काम करता है। और वर्क स्टेशन जो हैं, जो ज़्यादा कंप्यूटर होते हैं किसी वर्क स्टेशन के ऊपर, उनमें भी ये काम करता है। और एम्बेडेड सिस्टम जो हैं उन में भी ये ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता है। दूसरे नंबर पे जो ऑपरेटिंग सिस्टम है दैट इज़ लिनक्स। इट इज़ अ यूनिक्स लाइक कम्युनिटी डेवलप्ड एंड ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर कंप्यूटर, सर्वर्स, मेनफ्रेम्स, मोबाइल डिवाइसेस
and embedded devices. यूनिक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता था, तो ये जो लिनक्स है ये भी यूनिक्स लाइक कम्युनिटी डेवलप्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी इसे कम्युनिटी ने डेवलप किया है, ओपन सोर्स है ये। और ये जो आम कंप्यूटर होते हैं उनमें भी ये काम करता है। सर्वर जो हैं उनके लिए भी ये मुफीद है। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स, मोबाइल जो डिवाइसेस हैं और एम्बेडेड डिवाइसेस जो हैं उन सब में ये लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता है। तीसरा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसे मैक कहते हैं। मैक ऑपरेटिंग सिस्टम इज कंप्यूटर ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर यूज्ड बाय एप्पल डेस्कटॉप एंड लैपटॉप्स। मैक एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि एप्पल कंपनी ने डेवलप किया है और एप्पल के डेस्कटॉप और लैपटॉप वगैरह में ये काम करता है। इट वाज डेवलप्ड टू रन मैकिन्टॉश पर्सनल कंप्यूटर। ये मैकिन्टॉश पर्सनल कंप्यूटर को चलाने के लिए डेवलप किया गया था और ये एप्पल के जो कंप्यूटर हैं उनमें ये इस्तेमाल होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट है एंड्रॉयड। एंड्रॉयड इज़ अ मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। इट इज़ डेवलप्ड बाय गूगल। इट वर्क्स ऑन मोबाइल कंप्यूटर्स, टैबलेट्स एंड स्मार्ट टीवीज़। एंड्रॉयड आजकल बहुत यूज़ हो रहा है। ये मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उसमें इस्तेमाल होता है। गूगल ने इसको बनाया है और ये मोबाइल पे भी, कंप्यूटर पे भी और टैबलेट्स वगैरह में भी और स्मार्ट टीवी पर में ये काम करता है। तो ये थे मुख्तलिफ ऑपरेटिंग सिस्टम। अब हम बात कर रहे हैं डिवाइस ड्राइवर्स की। डिवाइस ड्राइवर्स क्या होते हैं? What is a device driver? Every computer device works with the help of a software. कंप्यूटर का हर डिवाइस जो है वो एक सॉफ्टवेयर की बुनियाद पे काम करता है। कंप्यूटर का कोई भी डिवाइस है, जो भी कंप्यूटर के अंदर डिवाइस लगे हुए हैं, हार्डवेयर हैं या इनपुट डिवाइसेस हैं या आउटपुट डिवाइसेस हैं, उनको चलाने के लिए, काम करने के लिए सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है। दिस सॉफ्टवेयर इज़ कॉल्ड डिवाइस ड्राइवर। ये जो सॉफ्टवेयर होता है जो किसी हार्डवेयर को चलाने में मदद करता है, चलाने के लिए ज़रूरी होता है, उसे डिवाइस ड्राइवर कहते हैं। अ डिवाइस ड्राइवर enables द कंप्यूटर हार्डवेयर components to communicate with computer, for example printer, drivers and sound drivers। ये जो ड्राइवर्स हैं, ये जो सॉफ्टवेयर हैं, ये कंप्यूटर को जो हार्डवेयर कंपोनेंट्स हैं उनके साथ कम्युनिकेट करने में मदद करता है। जैसे प्रिंटर है तो उसका एक ड्राइवर है, इसी तरह साउंड कार्ड हैं उनके ड्राइवर हैं, स्कैनर है तो उसका ड्राइवर होगा। जो भी चीज़ कंप्यूटर के साथ हार्डवेयर जुड़ी होगी उसको चलाने के लिए एक सॉफ्टवेयर चाहिए और वो सॉफ्टवेयर ड्राइवर कहलाता है। किसी भी सॉफ्टवेयर जो ड्राइवर होता है उसके बगैर किसी हार्डवेयर को नहीं चलाया जा सकता। मसलन अगर आप कंप्यूटर के साथ एक प्रिंटर लगाते हैं तो वो प्रिंटर उस वक्त तक काम नहीं करेगा जब तक कि उसका प्रिंटर कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल नहीं होगा। तो किसी भी जो डिवाइस है उसको चलाने के लिए एक सॉफ्टवेयर चाहिए होता है और वो सॉफ्टवेयर डिवाइस ड्राइवर कहलाता है। जैसे ये आपके सामने मुख्तलिफ कीबोर्ड है तो उसके लिए एक ड्राइवर चाहिए, माउस है तो उसके लिए चाहिए, यूएसबी के लिए चाहिए, प्रिंटर के लिए एक ड्राइवर चाहिए, कैमरा है तो उसके लिए एक ड्राइवर चाहिए, इसी तरह माइक्रोफोन है तो उसके लिए ड्राइवर चाहिए। तो किसी भी हार्डवेयर को चलाने के लिए जो सॉफ्टवेयर ज़रूरी होता है उसे ड्राइवर कहते हैं और ड्राइवर के बगैर वो सॉफ्टवेयर काम नहीं करता। क्या करता है ये? यानी कंप्यूटर है तो जब आप स्पीकर है, स्पीकर का एक ड्राइवर होगा जो इसमें इंस्टॉल होगा तब ये स्पीकर काम करेगा। कैमरा है तो उसका एक ड्राइवर होगा,
कंप्यूटर के अंदर, तो तब ये कैमरा काम करेगा। इसी तरह माउस है तो उसका एक ड्राइवर होगा, तब ये माउस काम करेगा। इस तरह प्रिंटर है तो एक ड्राइवर होगा, तब ये इस कंप्यूटर के साथ काम करेगा। तो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये सॉफ्टवेयर है, इसके बगैर कोई भी जो डिवाइस है वो काम नहीं करता। तो ये भी सिस्टम सॉफ्टवेयर में शामिल है ये। नेक्स्ट है यूटिलिटी प्रोग्राम्स या यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो व्हाट इज़ अ यूटिलिटी प्रोग्राम? अ यूटिलिटी प्रोग्राम इज़ एन एप्लीकेशन that performs management tasks related to the functions of the computer। कंप्यूटर जो काम करता है उसको मैनेज करने के लिए, उसके काम को बेहतर करने के लिए और उसके काम को रुकावट से बचाने के लिए जो सॉफ्टवेयर चाहिए होता है वो है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर या यूटिलिटी प्रोग्राम। There are several types of utility software which are as follow। बहुत सारे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हैं, उन में से कुछ जो हैं वो उनका जिक्र हम यहाँ करते हैं। एंटीवायरस है, यानी ताकि आपका कंप्यूटर जो है वो सिक्योर रहे, उसके अंदर एंटीवायरस एक सॉफ्टवेयर डाला जाता है ताकि जो भी बाहर से कोई वायरस होगा ये एंटीवायरस से ख़त्म कर देगा। इसी तरह फाइल मैनेजमेंट टूल्स होती हैं, ये भी जो फाइल को मैनेज करने के लिए टूल्स हैं वो भी इसमें शामिल हैं। और कंप्रेशन टूल्स हैं, कुछ फाइल्स बड़ी हैं, फाइल और फोल्डर बड़े होते हैं तो उनको कंप्रेस करने के लिए, उनको छोटा करने के लिए, कम जगह में उनको सेव करने के लिए ये सॉफ्टवेयर चाहिए होते हैं। डिस्क क्लीन अप टूल है, जो डिस्क है हार्डवेयर है उसको क्लीन अप करने के लिए, उसके अंदर जो वायरस हैं या दूसरी एक्स्ट्रा फोल्डर्स हैं या ऐसी चीज़ें हैं जो कि कंप्यूटर को प्रॉपर काम नहीं करने दे रही, तो डिस्क क्लीन अप टूल जो हैं वो भी इसमें शामिल हैं। डिस्क मैनेजमेंट टूल्स, डिस्क को मैनेज करना, उसको प्रॉपर तरीके से उसका इंतज़ाम करना और उससे बेहतर काम लेने के लिए ये डिस्क मैनेजमेंट टूल्स ये यूटिलिटी प्रोग्राम में शामिल है। बैकअप यूटिलिटी, यानी जो भी प्रोग्राम होगा उसका एक बैकअप होता है ताकि अगर वो चीज़ कहीं पे ज़ाया हो जाए तो बैकअप से उसको दोबारा से हासिल किया जा सकता है। तो बैकअप यूटिलिटी ये भी यूटिलिटी प्रोग्राम या यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में शामिल है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है लैंग्वेज ट्रांसलेटर। लैंग्वेज ट्रांसलेटर से क्या मुराद है? The software that are used to translate computer program from human readable language to machine understandable code language is called language translator। ये जो हम बात करते हैं या जो हम कीबोर्ड पे लिखते हैं या जो हमें कंप्यूटर की स्क्रीन पे जो चीज़ें नज़र आ रही होती हैं वो कंप्यूटर को उस तरह से नज़र नहीं आती। कंप्यूटर की अपनी लैंग्वेज होती है। ये जो हमारी लैंग्वेज है जो हम बोल रहे हैं या लिख रहे हैं ये हायर ऑर्डर लैंग्वेज है और इसे सिर्फ इंसान ही समझ सकते हैं। कंप्यूटर इस ज़बान को नहीं समझता। तो जब कंप्यूटर को एक कमांड दी जाती है तो कंप्यूटर उसको एक ख़ास ज़बान में तब्दील करता है और उसको इस काबिल बनाता है, उसको इस शक्ल में ट्रांसलेट करता है जिसे मशीन पढ़ सके, जिसे मशीन समझ सके। वो कोडिंग होती है, कोड की फॉर्म में वो लैंग्वेज होती है। तो ह्यूमन जो लैंग्वेज है उसको कंप्यूटर की लैंग्वेज में, जिसमें मशीन यानी कंप्यूटर की मशीन है वो उसे अंडरस्टैंड कर सके, उसकी ख़ास उसको कोड में तब्दील करती है। तो वो जो सॉफ्टवेयर होते हैं जो हमारी उस कमांड को मशीन अंडरस्टैंडेबल कोड में तब्दील करती है उसे लैंग्वेज ट्रांसलेटर कहते हैं। और ये बहुत ज़रूरी है, इसके बगैर तो कंप्यूटर समझेगा ही नहीं कि हम क्या उसे कह रहे हैं। क्योंकि हार्डवेयर हैं और हार्डवेयर ज़ाहिर है कि वो चीज़ों को इस तरह से नहीं समझते कि हम उन्हें कुछ कहें कि ऐसे करो तो वो करना शुरू हो जाए, बल्कि उनको ख़ास किस्म का मैसेज जाता है जो कोड की शक्ल में होता है, तब वो मशीन वो कंप्यूटर उस ज़बान को समझती है।
तो आम ज़बान को, ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज जो है उसको कंप्यूटर की लैंग्वेज में, कंप्यूटर की जो कोडिंग होती है उसमें तब्दील करने और कंप्यूटर को समझाने के लिए जिस सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है उसे लैंग्वेज ट्रांसलेटर कहते हैं। तो लैंग्वेज ट्रांसलेटर में सबसे पहले असेंबलर होता है जिसके ज़रिए वो कोड जो है असेंबल किए जाते हैं। फिर कंपाइलर होता है, कंपाइल करता है उसे, जो उसको आपस में जोड़ता है, मिलाता है। और फिर इंटरप्रेटर होता है जो उसको इंटरप्रेट करता है ख़ास मशीन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में। Today we have learned about system software. They are operating systems, device drivers, utility programs and language translators. Operating systems provide platform for other softwares. There are 4 types of operating systems such as Windows, Linux, Mac and Android. Second topic we have covered was device drivers. Device drivers are software required to run a device. Third topic we have covered is utility programs such as antivirus and disk cleanup. Fourth topic was language translators, which are used to translate human understandable language to machine understandable language. Talim Manzar channel pays thanks to you for your patience and love for learning. Thank you once again. You can find all lessons on Talim Manzil blogspot.com. This is Talim Manzil YouTube channel. Thank you for watching and taking interest in the lesson. Like the channel, share it with others and subscribe if you have not yet subscribed. Thank you. Khuda Hafiz.